हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वारुण क्लासेस। मेरा नाम है रोहित मुदगिल। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। तो आज हम मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम अपना पेन चूज कर लेते हैं। हाँ, तो आज हम करेंगे मैप्स। अब ये मैप्स जो चैप्टर है वो क्लास 6 के स्टूडेंट के साथ साथ जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ये वीडियो लेक्चर्स उनके लिए भी है। तो अपने नोट्स और अच्छे से बैठिए, आज हम चैप्टर को शुरू करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें, नीड फॉर मैप्स। तो अगर हम मैप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना होगा कि मैप क्या होता है, मैप की जरूरत क्यों पड़ी और मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नीड फॉर मैप। तो जिसको पता नहीं मैप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। मैप ये होता है, दिख रहा है किसी को मैप? ये होता है मैप, ठीक है। अब मैप क्या होता है अच्छे से आगे समझेंगे एनिमेशन से और फोटोज के थ्रू। A globe can be useful when we want to study the earth as whole। क्या होता है, हमने ग्लोब चैप्टर पढ़ा था पिछली बार, कि जो चैप्टर था ग्लोब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो ग्लोब क्या होता है, जब हम अर्थ की पूरी स्टडी के लिए करते हैं ना, जब हम ग्लोब को यूज करते हैं। लेकिन मान लो अगर किसी को एक कंट्री के बारे में स्टडी करना है, या फिर किसी स्टेट के बारे में स्टडी करना है, फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टडी करना है, तो हम ग्लोब थोड़ी यूज करेंगे, क्योंकि ग्लोब इतनी अच्छे से आइडेंटिटी उसकी देता नहीं है। मान लीजिए जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पे हमारा प्यारा भारत बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर के जो स्टेट्स हैं वो इतने क्लियर नहीं है। अगर वो भी हल्के फुल्के क्लियर दिख रहे हैं तुम्हें, तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्लियर नहीं है, वो विलेजेस क्लियर नहीं है। तो जब छोटे पार्ट की हम स्टडी करते हैं, जब हमें मैप की जरूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है नीड फॉर मैप का, कि जब ग्लोब हम स्टडी करते हैं वो पूरी अर्थ की बताता है इंफॉर्मेशन, और जब हम किसी पर्टिकुलर छोटे एरिया की स्टडी करते हैं ना, तब हमें मैप की जरूरत पड़ती है। तो इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हमारी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर मैप्स। हमने क्या पता कर लिया कि मैप्स की क्यों जरूरत है। अब पता करते हैं कि ये मैप होता क्या है एक्चुअली। तो ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। मान लो देखो, अब ग्लोब क्या था? ग्लोब था राउंड शेप का, इस टाइप का। लेकिन अब जो मैप है वो फ्लैट सरफेस पे बना हुआ है, ठीक है। ऐसे फ्लैट सरफेस पे बना हुआ है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इस ड्राइंग को, इस रिप्रेजेंटेशन को, जब हम एक फ्लैट सरफेस में रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, देखो, अर्थ को, अर्थ स्फेयर टाइप की है, वैसे जियोइड शेप है आपको पता है, लेकिन स्फेयर की तरह होती है। लेकिन उस अर्थ को, स्फेरिकल फॉर्म को, जब हम एक फ्लैट सरफेस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं मैप, ठीक है। अब अर्थ के उसके अंदर पार्ट भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि कोई सिर्फ एक कंट्री का मैप हो, या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट का मैप हो, या फिर एक स्टेट का मैप हो। वो डिपेंड करता है कि वो मैप किस टाइप का है। तो मैप क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जहां पर अर्थ की रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग बनी होती है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कंप्लीटली। अब ये क्या बोल रहा है, मान लो ये राउंड शेप है, इसको कंप्लीटली फ्लैट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक बात बताता हूँ आपको। देखो, ये है, इसको मैंने राउंड फोल्ड कर दिया ऐसे। अब तुम बोल रहे हो कि ये राउंड हो गया, लेकिन ये राउंड नहीं है, सिलेंडर बन गया ये, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप है। अगर मैं इसको भी राउंड फोल्ड करूंगा, तो ये एग्जैक्ट अर्थ की शेप नहीं बन पाएगी। तो जो अर्थ की शेप है, या फिर जो भी स्फेयर है, जो भी राउंड सरफेस है ना, उसको फ्लैट हम नहीं बना सकते। आगे एक पिक्चर है, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं एटलस की। एटलस क्या होता है, देखो, ये है एटलस। अब इससे पहले हमने पढ़ा मैप। जब हम मैप को, बहुत सारे मैपों को इकट्ठा कर देते हैं, उस और वो एक बुक बन जाती है, उसे हम बोलते हैं एटलस। जैसे कि व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। मतलब ये क्या कह रहा है, जब बहुत सारे मैप्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह पर लगा देते हैं, और वो एक बुक की फॉर्म ले लेता है, तो उसे हम बोलते हैं एटलस, ठीक है। एटलीस्ट, सॉरी, एटलासेस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। अब क्या होता है, जो एटलस है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट स्केल का होता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे देखो, ये बहुत सारे मैप लगे हुए हैं, इसमें बहुत सारे मैप हैं, ठीक है। तो अब ये जो है साइज मैप का है।
अब इसी साइज की ये एटलस होगी। लेकिन वही मैं अगर छोटा मैप बना दूं इसका, यही हमारा जो प्यारा भारत है, इसी को हम अगर छोटा बना दें तो इसका इसका साइज छोटा हो जाएगा। मान लो, अब ये मान लो ये जो है इसमें मान लीजिए मैप्स हैं, तो वो पहले वाला बड़ा था मैप तो बड़ी एटलस होगी, लेकिन इसके अंदर अब छोटे मैप हैं तो अब ये छोटे वाली एटलस होगी। तो एटलस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो जाती है। जैसे ग्लोब्स जो है ना, ग्लोब्स जो थे वो पॉकेट साइज भी था, बलून शेप का भी था, बड़ा भी था। तो ऐसे ही एटलस का भी साइज वेरी करता है, वो डिपेंड करता है स्केल पर। अब स्केल क्या होता है वो समझेंगे आगे। तो टाइप ऑफ मैप करते हैं। स्केल बताऊं मैं, अब ये भी दे देता हूँ स्केल। हर एक जो मैप है ना वो एक स्केल से बना होता है। जैसे कि अब ये मैप है ना, अब अगर तुम्हें समझ दिख रहा हो तो यहाँ पे इंडिया के नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये स्केल है इसका, कि इतने से पोर्शन में 150 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये अजम्पशन होती है कि मान लो ये देखो, ये जो पार्ट है ना सिर्फ जहां पर इंडिया लिखा हुआ है, ये 150 किलोमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग अब मेजर कर लेना कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है। अगर ये 150 किलोमीटर है तो ये हम पता कर लेंगे। तो इस 150 इतना, अब पता ना 150 किलोमीटर कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसको हम इसने ना इतने से पोर्शन में रख दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्केल। रेशो होती है ये, इतने बड़े डिस्टेंस को इतने में कवर कर दिया, इतनी इसकी रेशो बना दी। तो इतना 150 है तो हम पूरे भारत की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये होती है स्केल बेसिकली। बाकी डेफिनेशन भी आगे दे रखी है, हम वो भी कर लेंगे। अब टाइप ऑफ मैप, मैप क्या होता है? मैप तीन टाइप के मैप है हमारे पास, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप, या फिर थीमेटिक मैप बोलता हूँ मैं तो। ठीक है, अब तुम देख लेना तुम क्या बोलते हो। तो मैं बोलता हूँ थीमेटिक मैप, मतलब थीम्स के रिलेटेड। ठीक है, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप की बात करें तो ये जो पिक्चर दिख रही है ना तुम्हें, ये होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है? माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, ये सब दिखती हैं। ठीक है, फिजिकल जो चीज़ें होती है ना वो दिखती हैं। तो फिजिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, जो भी नेचुरल फीचर्स हैं अगर वो शो करते हैं और तो उसे बोलते हैं फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप में मैप क्या क्या शो कर रहे हैं हमें? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सारी नेचुरल फैक्टर्स हैं। और जो मैप नेचुरल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है वो फिजिकल मैप हो जाता है। अब पॉलिटिकल मैप में क्या हो जाता है? पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज आ जाती हैं, रोड्स आ जाते हैं, ठीक है, ब्रिजेस आ जाते हैं, सिटीज, टाउन्स। तो मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। अब ये जो है ये पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि इसमें देखो ये हमें रशिया दिख रहा, ये चाइना दिख रहा, ये हमें कनाडा दिख रहा, ये अमेरिका दिख रहा। ठीक है, ये भी रशिया हो गया। तो जो मैप सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज और इन सबको दिखाएगा वो हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप। और जो नेचुरल फैक्टर्स को दिखाएगा, नेचुरल फिजिकल चीज़ों को दिखाएगा, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वो फिजिकल मैप हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पीछे दिख रहा है शायद, ये जो मैप है ना, ये जो मैप लगा हुआ है ये फिजिकल मैप है। और जो नहीं दिख रहा है इससे आगे जो लगा हुआ है मेरा, इस पे देखो, दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, ये देखो, ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है वो येलो और ग्रीन, वो फिजिकल फैक्टर्स दिखा रहा है, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स को। और ये वाला जो है, ये देखो हमारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो रोड्स हैं, जो रेलवे लाइंस हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को दिखा रहा है। तो इसे बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, हाँ हो गया। तो ये था फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप जो नेचुरल चीजों को दिखाए, पॉलिटिकल मैप जो हमारे सिटीज, कंट्रीज और स्टेट्स को और इन सबको दिखाए। अब आता है ना फिजिकल मैप ना पॉलिटिकल मैप, अब आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या होता है? सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप, जो किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शो करे या फिर थीम्स को शो करे। अब ये जो मैंने फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में बोला ना कि रोड वाली लाइंस, देखो इसमें पॉलिटिकल मैप लिखा होगा, एक सर्च करना पॉलिटिकल मैप लिखा हुआ, और इसमें है ना मेजर मेजर रोड्स भी बने होंगे, लेकिन अलग से रोड के मैप जिसमें ये बाउंड्रीज नहीं होती, जिसमें ठीक है सिर्फ सा सिंपल देखो, ये प्लेन दिख रहा है, प्लेन है ये, लेकिन इसमें सिर्फ रोड स्ट्रक्चर बना दे जब हम पूरे को, तो इसे बोलते हैं हम थीमेटिक मैप। या फिर फॉरेस्ट दिखा दे कि इसी से एरिया में फॉरेस्ट है, इसी से एरिया में माउंटेन्स है, जो किसी पर्टिकुलर थीम या इंफॉर्मेशन पर काम करते हैं ना, उस मैप को बोलते हैं हम थीमेटिक मैप। अब जैसे नीचे देखो,
ये वाला जो है ना एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है कि ये वाला एरिया ऐसा है, ये वाला ऐसा एरिया, डार्क एरिया में ऐसा होगा, येलो एरिया जो है वो उसमें कम चीज होंगी। मान लो किसी भी चीज का ये थीमेटिक मैप है, ठीक है। मान लो पॉपुलेशन का मान के चलो, सिर्फ मान के चलना है, ये है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। मान लो कि जो रेड एरिया है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जो ऑरेंज एरिया है वहां पर पॉपुलेशन कम है, और जो येलो एरिया है वहां पर सबसे कम है। तो ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। तो ये होगा थीमेटिक मैप। एक्चुअली मैं दोबारा से अभी बता देता हूँ कि ये मैप जो है ना वो पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप्स की। अब मैप्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैप्स आर ड्रोन टू रिड्यूस स्केल्स। मैंने बताया कि स्केल्स जो 150 किलोमीटर था वो इतने से एरिया में दिखा दिया था। तो जो मैप्स हैं वो स्केल्स के बेसिस पे होते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब क्या होता है देखो, अब हमने स्केल बना लिया, लेकिन उसको अच्छे से हमने, देखो ये वाला जो एरिया है ना दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है और ये वाला जो एरिया है, अब ये जो मैप है वो रियल है, ठीक है, एक्चुअली में मतलब ठीक है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने स्केल्स वगैरह तो सब मेजर कर लिए। अब इस अफ्रीका को उठा के हमने इसके पास लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब एक्चुअली में अफ्रीका यहाँ पे है, मतलब ये मैप ठीक है। अगर इसी मैप को हम यहाँ पर अफ्रीका में इसको ठोक दें यहाँ पे साउथ अमेरिका की साइड, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये जो है ना हमें थोड़ी सी केयरफुली करना होता है। अब कई बार कई लोगों को मेरी ये बातें बहुत इजी लग रही होंगी, कईयों को मुश्किल लग रही होंगी। तो ना सिंपल सी बात है, इसको सुनते जाओ तुम, लास्ट में समझ में सब कुछ आ जाएगा। लास्ट में बात करेंगे तुमसे, ठीक है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। मैंने बता दिया कि किसी भी बड़े एरिया को छोटे एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। स्केल क्या होता है, एक रेशियो होती है जो एक्चुअल डिस्टेंस और जो डिस्टेंस शो किया जाता है मैप में। जैसे कि ये मैंने स्केल बना दिया 0 से 150 किलोमीटर का। अब एक्चुअली में इतना होता नहीं, लेकिन मैंने बना दिया स्केल, एक रेशियो बना दी। तो एक्चुअल डिस्टेंस और जो मैप पर डिस्टेंस बनाया जाता है उसकी रेशियो को हम स्केल बोलते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। और अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो ये डेफिनेशन रही। When large area like continents or countries are to be shown on paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. क्या कह रहा है, when a large area like continents, countries, जब हम पेपर पे शो करते हैं ना तो हम क्या करते हैं ना 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर ले लेते हैं और उसे बोलते हैं हम स्मॉल स्केल मैप। मतलब जैसे कि आपने पूरे वर्ल्ड का मैप देखा है, एक बार पूरे वर्ल्ड का मैप देखना गूगल पे जाके, ठीक है। तो सिर्फ एक पेज पर पूरी अर्थ बना देते हैं वो, तो इसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज ए लार्ज स्केल। देखा क्या हो गया, जब हम पूरी अर्थ को देख रहे थे और छोटे से एरिया में कंप्लीट कर रहे थे तो उसे बोल रहे थे स्मॉल स्केल एरिया, स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। और जब हम किसी छोटे से विलेज को एक बड़े से पेज पर शो करते हैं उसे बोलते हैं हम लार्ज स्केल मैप, जिसमें हम 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर लेते हैं बस। और वहां पर क्या ले रहे हैं स्मॉल स्केल में 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर। तो उसको बोलते हैं हम स्मॉल स्केल मैप, इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स गिवन मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। अब ये क्या कह रहा है, लार्ज स्केल जो मैप होता है ना वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। अब कैसे देता है वो बताता हूँ तुम्हें। ये 2 पेज मान के चलो, इसमें तो पूरी अर्थ आ गई और इसमें सिर्फ आपका गांव आ गया। अब इसके अंदर सिटीज भी हैं, ठीक है, स्टेट्स भी हैं और छोटे छोटे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं। तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका विलेज है तो आपकी पूरे विलेज की इन्फॉर्मेशन होगी, डीप इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये हमें डीप इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये हमें डीप इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी एरिया की। तो लार्ज स्केल मैप जो होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है स्मॉल स्केल मैप से, सिंपल। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। ये है डायरेक्शन, शायद इसमें तो मेरे को रेड पेन लेना पड़ेगा। हाँ, ये है हमारा डायरेक्शन का टॉपिक। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। चलो देखिए मेरे मैप पे दे रखी है
नहीं, मेरे मैप पे नहीं दे रखी भाई। ये क्या बोल रहा है कि एन से, एन लेटर लिखा होता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे क्यों लिखा होता है? एन का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। देखो हाँ मेरे मैप में है, दिख रहा है, ये दिख रहा है एन। ये शो कर रहा है कि जो अपर डायरेक्शन है ना, जिस साइड ये जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ना, जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये नॉर्थ की तरफ है, पॉइंट है, ठीक है। तो ये बोलता है कि हर एक मैप में ये बोल रहा है कि एन शेप की डायरेक्शन होती है और ये ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करती है। इससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है। अब मान लो मेरे को पता लग गया ये डायरेक्शन नॉर्थ पता लगी, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक डायरेक्शन हमें पता लग जाती है ना, तो चारों डायरेक्शन पता लग जाती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। मान लो हम मैप की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ ऊपर हो गया, नॉर्थ का पता लग गया, तो नॉर्थ क्या, नॉर्थ ऊपर है तो नीचे साउथ होगा, और जो हमारे राइट साइड में होगा वो ईस्ट होगा, और जो हमारे लेफ्ट साइड में होगा वो वेस्ट होगा। जब हम इसकी तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब आप जैसे फेस कर रहे हो ना इसको, तो वैसे तो राइट साइड में हो गया हमारा ईस्ट और लेफ्ट साइड में हो गया हमारा वेस्ट। तो इससे हमें डायरेक्शन का पता लगता है। तो ये जो एन सिंबल होता है ना, ये हमें डायरेक्शन की को के बारे में बताता है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन, इसे नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द ओल्ड डायरेक्शन। मैंने बताया जैसे कि जैसे एक डायरेक्शन का पता लग गया तो हम सारी डायरेक्शन का पता लग जाता है। तो डायरेक्शन कितने टाइप की होती है? चार टाइप की होती है बेसिकली। मेन तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसे कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। अब आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नोन एज, या फिर आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब क्या होता है, जैसे देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहीं से हम चार डायरेक्शंस और निकाल लेते हैं। ये डायरेक्शंस ही मान लो हमारी, ठीक है। अब चार डायरेक्शंस और आ जाती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होगी। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाएगी साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब एक यहाँ पर एक ध्यान देना है, तुम्हें पता है क्या ध्यान देना है? हमेशा नॉर्थ और साउथ को पहले पे रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, ना कि ईस्ट नॉर्थ या फिर वेस्ट नॉर्थ, ऐसे नहीं होता। ना ईस्ट साउथ होता है, ना वेस्ट साउथ होता है। हम डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ और साउथ को लेकर, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अभी क्या बोलता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन का पता करता है, कंपस। अगर आपके स्कूल में है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, या फिर एक बार ऑनलाइन सर्च कर लेना कि कंपस कैसा होता है। बाकी मैंने पीछे ना यहाँ पर तुम्हारे को पिक्चर दे रखी है, ये जो है ना, ये कंपस होता है। देखो जो पीछे तुम देख रहे हो, ये हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। मतलब इसमें एक नीडल लगी होती है, इसमें ना एक ऐसी नीडल लगी होती है, ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ को शो करती है। तो वही है, अगर एक डायरेक्शन पता लग जाती है तो चारों निकाल लेते हैं। इसमें तो दो बताता है, नॉर्थ और साउथ, तो ये ईस्ट और वेस्ट का तो हमें पता ही लग जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, और ये क्या होता है कि ये मूव करता है। अगर हम इधर उधर घुमा देंगे ना इसको, तो ये अपनी नीडल को नॉर्थ साउथ की तरफ ही रखेगा हमेशा। तो ऐसे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है ये, इससे डायरेक्शन का पता लग जाता है। अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। अब मैप के ऊपर है ना बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। सिंबल जो है थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड द साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस और ए वेल। अब क्या होता है, मान लो मेरे को एक बिल्डिंग बतानी है कि इस मैप पे है ना, यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग है। हम उस मैप पे एक्चुअल वो बिल्डिंग थोड़ी बना देंगे। तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। मान लो मैंने अपने मैप पर ये जो है ना सिंबल बना दिया, और ये सिंबल डिनोट करता है बिल्डिंग को। अब पेड़ दिखाना है, तो पेड़ एक्चुअली में थोड़ी उगाओगे, हम क्या करेंगे,
मैंने ये सिंबल बना दिया ट्री का, ठीक है। रिवर, अब मैप के अंदर से पानी थोड़ी निकालना है, ये मैंने रिवर बना दी। तो हम सिंबल्स का यूज करते हैं मैप्स के अंदर, ताकि थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच लगे और मैप थोड़ा अच्छा लगे। मतलब मैप में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर बिल्डिंग है, इन सब के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। वो तुम पर डिपेंड करता है, तुमने किस क्या सिंबल डिनोट किया है उस चीज के लिए। मान लो मैंने ट्री इस टाइप का बनाया है, अब आप ट्री बनाते हो मान लो इस टाइप का, तो उसमें आपको है डिनोट करना होता है, बॉक्सेस होते हैं मैप के नीचे, बॉक्सेस में लिखना होता है। जैसे मैं मान लो मैंने बना दिया कि सर्कल है, सर्कल डिनोट कर रहा है रॉक को, पत्थर को। तो ऐसे आपको डिनोट करना आता है। आप कोई भी सिंबल बना सकते हो खुद से, लेकिन नीचे हमें डिनोट करना होता है। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल मैप्स कैन बी ड्रॉन इजिली एंड आर सिंपल टू रीड। जैसे मैंने बता दिया कि जो ये सिंबल्स होते हैं इसके कारण जो है ना हमें इंफॉर्मेशन पता लग जाती है कि ये मैप है, ये ट्री है, ये बिल्डिंग है, तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है हमें। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। अब मान लो मैंने ट्री बनाया है ये, तो सबको पता लग रहा है ना देखने से। चलो मेरी मान ली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें लग तो रहा है ना कि हाँ भाई ये ट्री हो सकता है। अगर सिंबल देखा जाए तो ट्री का सिंबल है, तो ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. अब क्या होते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है ना, कन्वेंशनल सिंबल्स होंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो है ना वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स से बने हुए हैं। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर दीज द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। अब देखो मैप के अंदर है ना, अब ये देखो, ये एक्चुअली में थोड़ी है ओशियन। ये वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया जो देख रहे हो, ये वाला एरिया देख रहे हो, तो ये एक्चुअली में थोड़ी ओशियन। ब्लू कलर दिखा दिया, हाँ ब्लू कलर मतलब पानी, तो वाटर बॉडीज होंगी। ऐसे ही ग्रीन दिखा दिया, तो हाँ भाई फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। ये दिखा दिया डेजर्ट, हाँ येलो येलो एरिया है मतलब डेजर्ट है। तो ऐसे हम सिंबल्स और कलर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जैसे येलो फॉर प्लेट्यूज, ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स, या फिर माउंटेन्स के लिए ब्राउन हो गया। तो ऐसे ऐसे सिंबल्स हम यूज करते हैं, कलर यूज करते हैं, ठीक है, मैप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं स्केच की और प्लान की। स्केच क्या होता है? स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन ए मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोटिस स्केल, नोट टू स्केल। अब क्या होता है कि मान लो आपको अपने दोस्त का एक घर बताना है, ठीक है। आप अपने दोस्त को अपना घर बता रहे हो, ये मान के चलो कि मान ले भाई तेरे को ये वाली लोकेशन पता है, रामू की दुकान का पता है। वो कहेगा हाँ भाई पता है रामू की दुकान। बस तो फिर वहां से हम तुझे सीधा जाना है, फिर तुझे लेफ्ट में जाना है, फिर तुम्हें सीधा जाना है, फिर तुम्हें एक बार अरे राइट में आ गए हम तो, हाँ राइट में आना है, फिर सीधा जाना है, फिर लेफ्ट में चलना है थोड़ी दूर, फिर राइट में चले या लेफ्ट में चले या ऊपर चले नीचे, चलो नीचे चलते हैं। फिर तुम्हें नीचे आना है, फिर तुम्हें वहां से राइट में मुड़ना है, और बस आ गया मेरा घर। तो यहाँ पर हमने स्केल यूज थोड़ी किया है, बस एक रफ ड्राइंग बनानी है भाई। सीधा जा, राइट जा, सीधा जा, लेफ्ट जा, फिर लेफ्ट ले, फिर राइट ले, तो यहाँ पर तू मेरे घर पे पहुंच जाएगा। हम देखते हैं ना, हम जो रफ नोटबुक होती है वहां पर बताते हैं कि भाई इधर इधर जाइए, इधर इधर जाइए, मेरे घर तक पहुंच जाएगा। तो ये बोलते हैं स्केच। रफ ड्राइंग्स को हम स्केच बोलते हैं जिसमें स्केल्स का यूज नहीं होता। समटाइम ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। जैसे मैंने बताया कि एक प्लेस का तुम्हें पता है, दूसरे प्लेस की लोकेशन तुम्हें पता करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो एक रफ ड्राइंग यूज करते हो तुम, उसको हम स्केच बोलते हैं। अ प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। अब ग्लोब क्या था? पूरे अर्थ को बता रहा था। मैप क्या है? कंट्रीज, स्टेट्स, कॉन्टिनेंट्स, डिस्ट्रिक्ट्स को बता रहा है। अब प्लान और भी छोटा जाता है। प्लान में क्या होता है, एक छोटे से एरिया की हम स्केच बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कि आप अपने घर बनवा आपको आप घर बनवा रहे हो, तो एक पेज पे सिर्फ आपके घर का ही आप ड्राइंग बना रहे हो या फिर स्केच बनवा रहे हो, तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर वॉशरूम बनवाना है, यहाँ पर 2 रूम बनवाने हैं, यहाँ पर डाइनिंग एरिया होगा, यहाँ पर किचन होगा, ये है वो है, यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाएंगी, यहाँ पर अपनी फॉर्च्यूनर खड़ी होगी। तो प्लान जो है ना वो छोटे से एरिया का स्केच या ड्राइंग बनाना होता है। तो
फॉर्च्यूनर भी आ जाएगी तुम्हारे घर पे, क्या दिक्कत है, पढ़ाई करो। तो प्लान जो है ना, वो एक छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया, नो लार्ज स्केल। बड़े स्केल पर जब हम छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसे प्लान बोलते हैं। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स which we may sometimes want to know. For example, the length breadth of a room which can't be shown in a map. At that time we can refer drawings drawn to scale called a plan. तो यही प्लान होता है। अब इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ देते हैं, उसमें हम स्केल ले रहे थे लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको 30 फुट का कमरा लेना है, 40 फुट की उसकी चौड़ाई चाहिए, जो भी आपकी नीड्स है ना उसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ ब्रेथ रिकॉर्ड करनी होती है, तो इसे बोलते हैं प्लान। अब आपको क्या करना है, सुनो, भाग मत जाना। सबसे पहले तो आपने मैप जो पढ़ा है ना, मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, नहीं पूछे तो एक क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड प्लान? ये जो मैप है, प्लेन मैप दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, बहाने मत करना। ये जो मैप है, ये कौन सा मैप है? ठीक है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है जो इस लेक्चर में सोल्व नहीं हुई। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम बताओ, और लेक्चर कैसा लगा ये भी बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।